Okay, hello everyone. I welcome you all on this platform, and in today's particular video we are going to study the second poem of class 12 Bihar Board BSCB. Okay, Song of Myself, and it is written by an individualistic poet. आप इनको पीपल्स पोएट भी बोल सकते हो, ठीक है। वॉल्ट व्हिटमैन, ये एक अमेरिकन पोएट है, ठीक है। ही इज एन अमेरिकन पोएट। इनका जन्म अगर देखा जाए, ही वॉज बोर्न इन यूएसए, ठीक है, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में भी एक सिटी है क्या, बेस्ट हिल, ठीक है। बेस्ट हिल नाम की एक जगह है न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है, वहां पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये पोएम, इनका जन्म जो है 1819 में, ठीक है, और डेथ कब 1892 में। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये एक 19th सेंचुरी के पोएट हैं। ओके, ऐसे देखा जाए तो बेसिकली अमेरिका में इनको जो है ना, इनके वर्क्स के लिए, इनकी लाइफ तक इनको रिस्पेक्ट नहीं दी गई, ठीक है। इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, ठीक है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया इनको, इनके वर्क्स को, ठीक है, जरा सा भी वैल्यू नहीं दी गई। लेकिन बाहर अगर इंग्लैंड वगैरह में देखा जाए तो इनकी वर्क्स को वैल्यू दिया जाता था। लेकिन जब बाद में इनका डेथ हो गया ना, इनकी वर्क्स पे, इनकी रचनाओं पे जब गहराई से विचार किया गया अमेरिका में, तब इन्हें बाद में रिस्पेक्ट दिया गया, ऑनर दिया गया, लेकिन डेथ के बाद। ओके, समझ रहे हो ना। तो इन्हें लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, ठीक है। तो ये एक मैसेज देना चाहते हैं ह्यूमन बींग्स को कि कैसे हम अपने आप में खुश रह सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगा, कैसे हम लोग हमेशा सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये कर रहे हैं, वही बोलना चाहते हैं। समझ रहे हो ना। बस एक ये बताना चाहते हैं, ये एक इंडिविजुअलिस्टिक रिलायंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। खुद पे ट्रस्ट करना, खुद पे भरोसा करना, खुद पे विश्वास करना, और खुश रहना लाइफ में, ठीक है। तो ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। लिखा हुआ है, बोल रही है पोएट, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ठीक है। आप लोग जानते हो ना माई सेल्फ क्या होता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, आई का। तो ये बोलते हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद ही इस जीवन को क्या करता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ, मैं खुद ही इंजॉय करता हूँ, मैं खुद ही अपने आप में गाता गुनगुनाता रहता हूँ। इट मीन्स क्या बोल रहे हैं कि मैं पूरे मोमेंट अपने लाइफ में क्या रहता हूँ, हैप्पी रहता हूँ, मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं होती है। इसलिए बोल रहे हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, कोई नहीं है, ठीक है, सिर्फ मैं खुद ही सेलिब्रेट करता हूँ सारी चीजों को, खुद ही सारी चीजों को एंजॉय करता हूँ और हमेशा गाता गुनगुनाता मस्ती में रहता हूँ, ये बोल रहे हैं, ठीक है। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। एज्यूम समझ रहे हो, ठीक है। एज्यूम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एज्यूम, एज्यूम, एज्यूम किसी चीज का मानना, भरोसा, विश्वास करना, ठीक है, जो हम मानते हैं एज्यूम करते हैं, ठीक है, ये भी वर्ब का। तो बोल रहे हैं ना कि एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। और ये बोल रहे हैं कि जो मैं मानता हूं ना अपने लाइफ में, ठीक है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ को लेकर, ठीक है, आपका भी वैसा ही होगा या आपका वैसा होना चाहिए, ठीक है, ये बोल रहे हैं। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ठीक है, जो मेरे पर्सपेक्टिव है, जैसा मैं सोचता हूं लाइफ को लेकर, ठीक है, वैसा आप भी सोचते होंगे, ठीक है, या आपको वैसा सोचना चाहिए। क्लियर, ये बोल रहे हैं ना। क्यों क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। बोल रहे कि क्यों, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, ठीक है, ये मेरी जो शरीर है, मेरा जो शरीर है ना, जिन एटम, जिन अणु परमाणुओं से मिलकर, जिस मिट्टी से मेरा शरीर बना हुआ है, ठीक है, सेम, बिल्कुल ही सेम शरीर, सेम बॉडी आपका भी उन्हीं अणु परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं और आप भी एक इंसान हो, ठीक है। तो अगर मैं अपनी लाइफ में खुश रह सकता हूं, बहुत सारी प्रॉब्लम होने के बाद मैं अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कर सकता हूं, एंजॉय कर सकता हूं, गाते गुनगुनाते रह सकता हूं, तो आप भी तो कर सकते हो ना, क्योंकि हम दोनों क्या है, बिल्कुल ही, ठीक है, हम दोनों तो इंसान ही, हम दोनों का बॉडी एक ही मिट्टी, एक ही अणु परमाणु, एक ही कण से मिलकर बना है। समझ रहे हो, यहां तक समझ गए आप लोग, ठीक है। तो आगे बोल रहे हैं ये, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। ये देखो एक वर्ड लोफ, लोफ भी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, वॉन्डर। समझ रहे हो ना, वॉन्डर का मतलब क्या होता है, ठीक है, वॉन्डर, वॉन्डर, वॉन्डर्ड, वॉन्डरर। अब बोलते हो कि हम एमलेसली, ठीक है, बिना कोई एम के अगर हम इधर उधर घूमे, ठीक है, शाम में निकल जाए, कोई एम ही नहीं है, ठीक है, चार फ्रेंड के साथ ऐसे घूम रहे इधर उधर, कोई एम नहीं है। जैसे हम लोग बाहर निकलते तो कोई एम होता ना कि हमें इस पार्टिकुलर पॉइंट पे जाना है, हमें यहाँ जाना, उस मार्केट में जाना, ऐसा, ठीक है। बट एमलेसली अगर घूमे ना, कोई कहीं भी जाने का, कहीं भी जा रहे रास्ते में, बस जा रहे, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है लोफ, भटकना इधर उधर। ओके, एमलेसली मूव करना। तो बोल रहे हैं आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। सोल समझते हो,
मैं अकेले में क्या इधर उधर रास्ते में भटकता रहता हूँ और मैं अपने आत्मा को, अपने सोल को इनवाइट करता हूँ। इट मीन्स व्हाट? मैं अपने आप से बात करता हूँ, मैं अपने आप से, मैं अपने दिल से बात करता हूँ। ठीक है, ये बोल रहे हैं। एंड लीन एंड लो, फिर से लिखा हुआ लीन। लीन मतलब क्या होता है? थोड़ा सा बेंड करना। ठीक है, बेंड समझ रहे हो ना, बेंड करना, थोड़ा सा झुकना। एंड लो, लो फिर से यूज किया गया। एट माई इज ऑब्जर्विंग अ स्पेयर। स्पेयर का मतलब क्या होता है? ऐसे इसका लिटरल मीनिंग देखे तो स्पेयर का मतलब होता है भाला, जो एक इंस्ट्रूमेंट है ना, मतलब औजार, एक तरीके से बीपन आप इसको बोल सकते हो, जो नुकीली होती है इस टाइप से, है ना, यूज करते हैं लोग वॉर वगैरह में। ठीक है, वाला उसी तरीके से, ऐसे तो एरो बन गया ये, बट तीनों इसी टाइप का होता है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो स्पीयर इसकी बात की जा रही है, इसकी जो नोक होती है ना, जो आगे का पिन होता है, जो पॉइंट, उसकी बात की जा रही है। स्पीयर ऑफ समर ग्रास है। आप ग्रास में भी देखते हो, ठीक है, जब घास जो है समर सीजन में घास जो है ग्रास उग जाती है, तो उसका भी जो नोक है वो क्या स्पीयर की तरह से नुकीला हो जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं ना कि मैं झुकता हूं, जैसे खेतों में, खेत से ये गुजर रहे हैं, ठीक है, फील्ड से होकर गुजर रहे हैं और घास वहां पे, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा घास वहां पे, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, उनको फील करते हुए, उसके जो स्पीयर है उसको फील करते हुए, नो हाथों से ऐसे, समझ रहे हो ना। हम लोग जब, आप लोग अगर विलेज में गए होंगे तो ये सारी चीज को देखे होंगे। ठीक है, यहाँ तो ये सब, ठीक है, अगर देखा जाए सिटी में तो ये सब चीज होता देखने को बेसिकली मिलता नहीं है। ठीक है, गांव वगैरह में ये होता। तो ये बोल रहा है लीन, ठीक है, मैं झुकता हूँ और ये सारी चीजों को, मतलब नेचर की खूबसूरती को फील करता हूँ अपने आप में, मैं सॉलिट्यूड में होता हूँ। ठीक है, और खुद में सोचता हूँ कि मुझे अपने आप में क्या इंप्रूव करना है। ठीक है, बस हमेशा हंसता मुस्कुराता एंजॉय करता हुआ। ठीक है, वही बोल रहे हैं, ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। समझ रहे हो ना कैसा सीन है, पिक्चर। माई टंग एवरी एटम ऑफ ब्लड फ्रॉम दिस सॉइल, ठीक है, दिस एयर। ये बोल रहे हैं क्या? माई टंग, ये जो मेरा माउथ है जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूं आज, ठीक है, और मेरे एवरी एटम ऑफ ब्लड, ठीक है, जितना भी मेरी ब्लड का, मेरे शरीर में जो जान है, ब्लड का एक एक कतरा बोल सकते हो, ठीक है, एक एक कण जो है इस ब्लड का, ठीक है, फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। अमेरिका की बात कर रहे हैं, वहां की मिट्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका जन्म यूएसए न्यूयॉर्क में हुआ है। ठीक है, तो ये वहीं की मिट्टी की बात कर रहे हैं कि मेरा जन्म इसी मिट्टी में, इन्हीं हवाओं में हुआ है। ठीक है, मेरे शरीर का एक एक कतरा, ठीक है, इसी प्रकृति, इसी नेचर का दिया हुआ है। ठीक है, born here of parents, ठीक है, ये लाइन देखोगे, born here of parents, born here from parents the same and their parents the same। ठीक है, कितना कैसा लिखा गया ये लाइन। ठीक है, कि मेरे पेरेंट्स, मैं भी मेरे पेरेंट्स का भी जन्म इसी मिट्टी में हुआ, उनके पेरेंट्स का भी जन्म इसी मिट्टी में, इसी धरती पे हुआ, फिर उनके पेरेंट्स का भी जन्म इसी धरती पे हुआ। यही बोल रहे हैं, ठीक है, कि मेरे माता पिता उनके माता पिता से इस दुनिया में आए, उनके माता पिता उनके माता पिता से दुनिया में आए, और मैं अपने माता पिता से इस दुनिया में आया। ठीक है, तो ऐसा ये बोल रहे हैं। लेकिन एक एक करके, ठीक है, सब लोग इस दुनिया से चलते चले गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेथ ही क्या है, एक ट्रूथ है, ये सच्चाई है। ठीक है, कि इस धरती पे कोई भी अगर आएगा ना तो उसे एक दिन क्या डेथ होगा ही। ठीक है, उनका डेथ होना ही है। यही तो बोल रहे हैं कि सब लोग सेपरेट होते चले गए, सब लोग अलग होते चले गए। लेकिन आज भी आप मुझे देख सकते हो कि मैं बिल्कुल ही चिल मूड में हमेशा सेलिब्रेट करता रहता हूँ, हमेशा एंजॉयमेंट के मूड में रहता हूँ। ठीक है, मुझे कोई भी जरा सा भी टेंशन नहीं है, मैं ज्यादा चीजों पे सोचता नहीं लोगों पे। ठीक है, समझ रहे हो। एंड नाउ 37 years old in perfect health begin। ये बोल रहे हैं कि आज देखो मैं 37 ईयर्स का हो गया हूँ। ठीक है, 37 ईयर्स का हो गया हूं और आज भी ऐसी लग रही है कि मेरा हेल्थ बिल्कुल ही क्या है, परफेक्ट, मैं बिल्कुल ही तंदुरुस्त, ठीक है, मैं बिल्कुल ही हेल्दी हूं। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे बॉडी में जान चली गई हो, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए, अभी भी बहुत ज्यादा परफेक्ट एंड फिट, ऐसा ये बोल रहे। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, यही आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। ठीक है, कि मैं इतनी ज्यादा हेल्दी, 37 होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा जो यंग, मेरा जो एडल्टहुड है अभी स्टार्ट ही हुआ है, उतनी एनर्जी मेरे बॉडी के अंदर अभी भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं हमेशा अपने लाइफ को सेलिब्रेट करता हूँ, एक एक मोमेंट को जीता हूँ। ठीक है, हर एक मोमेंट को मैं अपने लाइफ में एंजॉय करता हूँ। इसी वजह से आज मैं इतना ज्यादा हेल्दी हूँ अपने लाइफ में। ठीक है, देखोगे कोई भी इंसान को प्रॉब्लम होगा, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं ना कोई भी इंसान, ठीक है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं किसी चीज को लेकर, ठीक है, तो उनका हेल्थ बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है ना। देखोगे कि बाल भी झड़ने लगेगा,
फेस पे रिंकल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है जब वो टेंशन आ जाता है इंसान में, ठीक है। इसलिए जस्ट चिल यार, ठीक है, चिल रहना चाहिए लाइफ में। क्यों इतना हम सोचे, बताओ तो। जो चीज जब हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, जो चीज जब हमारे हाथ में नहीं है, क्या हम बताओ हमारे इस दुनिया में आना, इस धरती पे आना हमारे हाथ में था? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें, नेचर को बदलना, ठीक है, क्या हमारे हाथ में है? क्या हमारा डेथ कब होगा ये हमारे हाथ में है? ठीक है, तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं, ठीक है, उसके बारे में क्या सोचना? जो चीज हमारे हाथ में है उस पर हम अपना 100% देते, ठीक है। जो चीज मेरे हाथ में है उस चीज पे आप 100% दोगे, अपने इफिशिएंसी के साथ काम करोगे, ठीक है, बिल्कुल आप लाइफ में खुश रहोगे, यहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन होगा। क्लियर ना? तो ये बोल रहे कि अब 37 इयर्स होने के बाद भी मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है लाइफ में, मैं बिल्कुल चिल रहता हूं। होपिंग टू सीज, सीज का मतलब क्या होता है? स्टॉप, ठीक है। आप सुने होंगे वर्ड सीज फायर, ठीक है। पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया, न्यूज में सुनते हो ना, पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया। तो सीज का मतलब क्या होता है? स्टॉप, नॉट टिल डेथ, ठीक है, नॉट टिल डेथ। क्लियर ना? तो ये बोल रहे हैं कि मुझे ये उम्मीद है, और मुझे ये उम्मीद है ना अपनी लाइफ में, ठीक है, कि मैं जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगा मैं बिल्कुल ही तंदुरुस्त, बिल्कुल ही हेल्दी, मुझे भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम तो उन्हें होता है जो लाइफ में टेंशन लेते हैं, जो लाइफ में ज्यादा सोचते हैं, काम नहीं करते, सिर्फ सोचते रहते हैं, ठीक है, चीजों पर अपना जो चीजें बीत गई, जो चीजें उनके हाथ में नहीं है उस पर सोच रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? ओके, आई थिंक समझ गए होंगे, फिर से देख लेते हैं, ठीक है। लिखा गया आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। ये बोल रहे कि मैं खुद में ही इंजॉय करता हूँ, खुद हमेशा खुश रहता हूँ लाइफ में, अपने लाइफ को सेलिब्रेट करता हूं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, ठीक है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये लाइफ है, ये लाइफ मुझे मिला है, जो भी 70 इयर्स का, 75 इयर्स का, ठीक है, उसे मैं खुलकर जीना चाहता हूं, मुझे किसी चीज का टेंशन नहीं चाहिए। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जो मैं मानता हूं ना, जो मैं अपने लाइफ में बिलीव करता हूं, आपको भी वो चीज मानना चाहिए, या आप लोग वो चीज मानते होंगे। क्यों? क्योंकि एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, क्योंकि जो एटम्स, जो अणुपरमाणुओं से मिलकर जो मिट्टी से मेरा शरीर बना हुआ है, वही शरीर आपका भी है, क्योंकि हम दोनों इंसान ही ना है। तो जब मैं अपनी लाइफ में खुश रह सकता हूं तो आप क्यों नहीं रह सकते हो? आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं इधर उधर भटकता रहता हूं और अपने सोल को, अपने आत्मा से, अपने दिल से बात करता हूं, ठीक है, कि मुझे अपने लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्टिव काम करना, मैं अपने आप को फील करता हूं, ठीक है, किसी और पे नहीं, किसी और पे ट्रस्ट नहीं। ओके, माई टंग एवरी एटम ऑफ ब्लड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, ठीक है, मेरे शरीर का जो एक एक कतरा है, एक एक ब्लड का, ठीक है, जो भी मेरा ये जो शरीर है इसी मिट्टी में बना, ठीक है, मेरे पेरेंट्स भी यही सी धरती में जन्म हुए, उनके पेरेंट्स भी इसी धरती पे जन्म हुआ, उनके पेरेंट्स का भी जन्म इसी धरती पे हुआ, ठीक है। तो मैं इस नेचर का ऋणी हूं, ठीक है, मैं इस नेचर का क्या आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, मेरा इस नेचर पे क्या डेप्थ है, मेरा कर्ज है, और मुझे उस कर्ज को चुकाना कैसे? इस लाइफ में खुश रहकर, एंजॉयमेंट, चारों तरफ हैप्पीनेस को स्प्रेड करके, स्माइल, ठीक है, आप जब स्माइलिंग फेस देखते हो तो ठीक है, आपके फेस पे भी स्माइल आ जाती है ना। और ये बोल रहे नाउ आई एम 37 एंड परफेक्ट, ठीक है, 37 इयर्स के हो गए, बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैं अपने लाइफ में टेंशन नहीं लेता, हमेशा चिल मूड में, हमेशा एंजॉयमेंट के मूड में रहता हूँ, सेलिब्रेट करता हूं अपने लाइफ को। ओके, मैं प्रॉब्लम्स को भी एक्सेप्ट करता हूं, फेस करता हूं, कोई दिक्कत नहीं हमें होती, ठीक है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मुझे ये उम्मीद है, ठीक है, कि जब तक डेथ आएगा ना तब तक मैं वैसे ही हेल्दी रहने वाला, ठीक है, जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा लाइफ में, ठीक है। आई थिंक आप लोग यहां तक बिल्कुल ही समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोग एक एक लाइन पर भी ध्यान दोगे, ओके, क्योंकि बता दिया गया था पिछले पोएम में भी कि कोई भी लाइन उठाकर एग्जाम में दे दी जा सकती है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछ दिया जाएगा कि ये किसने लिखा, ठीक है, किस राइटर ने ये लिखी है, ठीक है। तो कुछ और बचा हुआ है, एक पैराग्राफ, ठीक है, थोड़ा सा उसको भी डील करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ठीक है। तो ये लाइन तो हम लोगों ने समझ ली कि मुझे ये उम्मीद है, ठीक है, मुझे ये उम्मीद है कि मैं अपने पूरी लाइफ तक, अपने डेथ तक, ठीक है, मैं ऐसा ही बिल्कुल स्वस्थ रहूंगा, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। फिर आगे लिखा हुआ है, इसको समझोगे, देखो, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबेंस, ठीक है। क्रीड्स क्या होता है? एक रिलीजियस बिलीफ, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो भेदभाव, जो डिस्क्रिमिनेशन हमें सिखाया गया है, ठीक है, वो हमें बिल्कुल ही कंफ्यूज कर देता है, एक सस्पेंशन में डालता हम लोगों को,
ठीक है, हम लोगों को जो सिखाई गई है स्कूल लेवल पे, है ना, ये धर्म के लोग, वो जाति के लोग, ये सारी चीजें सिखाई गई है ना, ठीक है, वो हम लोगों में क्या एक सस्पेंशन क्रिएट करता है, एक एवेंस क्रिएट कर देता, ठीक है, कि हम लोग किस चीज को माने ना माने, ठीक है, हमारा माइंड बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है इस चीज को लेकर, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि वो सारी चीजों को भुला देना चाहिए, ठीक है, वो सब चीज अपने माइंड से निकाल देना चाहिए कि ये धर्म अच्छा होता है, ये बुरा होता है, ये जाति, वो कास्ट, दुनिया भर का ये भरा हुआ है, ठीक है। बस ये सोचना कि हम लोग जो इस धरती पर रह रहे हैं वो एक इंसान है, एक ह्यूमन है, ठीक है, और ह्यूमन का नेचर होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे से प्यार के भाव से रहना, समझ रहे हो ना, ओके। फिर बोल रहे हैं रिटायरिंग बुक अ वाइल सफाइस्ड एट व्हाट दे आर एंड व्हाट नेवर फॉरगेटन। ये क्या बोल रहे हैं ना, रिटायरिंग बुक, वो सारी चीजें आपको सिखाई गई है उसे क्या करो, अपने दिमाग से हटा दो। लेकिन ये भी ये बोल रहे हैं ना कि अरे ऐसा तो लगता है, ठीक है, मुझे ये भी पता है ना कि वो सारी जो चीजें आपको सिखाई गई है, जो आपको रिलीजियस बिलीफ, जो कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन सिखाया गया है, भेदभाव, वो इतनी ज्यादा मात्रा में है ना, सफाइस्ड इट मींस क्या, टू बी एनफ, टू बी सफिशिएंट, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हो तो, ठीक है, तो बोल रहे हैं इतनी ज्यादा मात्रा में है ना, एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन, ठीक है, फॉरगेट मींस क्या, भुलाना, ठीक है, भूलना। तो बोल रहे हैं कि वो रिलीजियस बिलीफ, वो सस्पेंशन जो हमारे माइंड में क्रिएट किया गया स्कूल लेवल पर या जो भी लोगों ने सिखाया है, ठीक है, वो भूलना तो हम चाहते हैं, बट वो इतनी मात्रा में, इतना ज्यादा सफिशिएंट है ना, ठीक है, कि भुलाना भी उस चीज को क्या है, मुश्किल है। हम पूरी तरीके से उस चीज को नहीं भुलाया जा सकते, क्योंकि जो चीजें हमें बचपन में सिखा दी जाती है ना, आप लाइफ टाइम तक वो चीज याद रखते हो, है ना। फिर लिखा हुआ है आई हार्बर फॉर गुड और बैड, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सिचुएशन जिसमें आप बोलते हैं कि एक्सेप्ट करने के सेंस में, ठीक है, बोल रहे कि मैं अपने लाइफ में गुड हो सिचुएशन हो या बैड सिचुएशन हो, सबको क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि लाइफ में सिर्फ अच्छाई ही हो, सिर्फ अच्छा ही हो, सब कुछ परफेक्ट ही हो, समझ रहे हो ना। ये दुनिया में कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं है, नोबडी इज परफेक्ट हियर, ठीक, आप बोलते हो कि वो इंसान अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो कोई ना कोई बुराई उसमें भी होगी, और अगर आप बोलते हो कि वो इंसान बहुत ज्यादा खराब है, इज अ वेरी बैड गाय, तो कोई ना कोई अच्छाई उसमें भी होगी, ठीक है। इस दुनिया में कोई भी इंसान 100% किसी चीज में परफेक्ट नहीं है, नोबडी इज परफेक्ट हियर, ठीक है। तो ये बोल रहे कि चाहे वो बुराई हो या अच्छाई हो, मैं सबको एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है, देता है ना। हमारे लाइफ में क्या होता, ठीक है, खुशी आई, हैप्पीनेस का बात आया तो अब हम लोग खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, लेकिन जरा सा प्रॉब्लम आता है लाइफ में, ठीक है, कुछ भी अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाता है जो आप नहीं चाहते हो, ठीक है, तो बस टूट जाते हैं, ठीक है, कुछ हो ही नहीं पा रहा, बिल्कुल ही सैड मूड में चले गए, कुछ लग रहा लाइफ में है ही नहीं, अकेले में, समझ रहे हो, अपने माइंड को डिप्रेशन में डाल देते हो, खुद डिस्ट्रेस्ड हो जाते हो, ठीक है। तो यही सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मैं गुड और बैड सबको एक्सेप्ट करता हूँ, चिल रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, हमें अपने लाइफ में हमेशा खुश रहना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। आई परमिट टू एक्सेप्ट एवरी हजार्ड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, हजार्ड का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट सिचुएशन, हजार्डस, ठीक है, मैं जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए सब में कुछ बोलने की हिम्मत रखता हूं, उससे लड़ने की हिम्मत रखता हूं, ठीक है। ये बोल रहा है आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, हजार्ड का मतलब क्या, प्रॉब्लम, डेंजरस सिचुएशन, कितनी भी डेंजरस सिचुएशन प्रॉब्लम आ जाए, मैं हर एक सिचुएशन में बोलने की पावर रखता हूं, ठीक है, बोलने का क्षमता रखता हूं और मुझसे घबराता नहीं। क्यों ऐसा बोल रही है, ठीक है, क्योंकि लाइफ में इन्होंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, ठीक है, इनको यहाँ पे रिग्रेट नहीं है, ठीक है। जब रिग्रेट हमें होता है ना यहाँ पे, ठीक है, जब हम किसी चीज का पछतावा होता है कि अरे हमने उसके साथ ये गलत है बोलने का, लेकिन जब आपके आप अपने आप में यहाँ पे सेटिस्फैक्शन होता है कि अरे मैं तो अपने लाइफ में 100% जो भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ, खुश रहता हूँ, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ क्यों गलत होगा, समझ रहे हो। तब आपका सर भी झुका हुआ नहीं रहेगा ना, सर उसी का झुकता है, आंख में आंख देखकर नहीं, आंख में आंख मिलाकर नहीं वो बात कर सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि वो गलत काम किए, कुछ गलत किया हुआ है उनसे, इसी वजह से वो आंखों में देखकर बात नहीं कर पाते, समझ रहे हो ना। आप अगर 100% राइट हो, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो आप हमेशा सर उठाकर बात कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। ओके, तो यही लास्ट बोल रहे हैं, एवरी हजार्ड नेचर विदाउट चेक दिस ओरिजिनल एनर्जी, ठीक है, और ठीक है, मैं उसे अपनी ओरिजिनल एनर्जी के साथ उस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, ये नेचर का कर्ज है मुझ पर, ठीक है, इसी नेचर ने मुझे जन्म दिया, ठीक है, तो वो मुझे गुड सिचुएशन दी है, बैड सिचुएशन दी है, हजार्डस कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अच्छाई देगी, खुशी हैप्पीनेस मिलेगा, उसे भी मैं दिल से एक्सेप्ट करता हूं, और बुराई मिलेगी मैं उसे भी अपनी ओरिजिनल एनर्जी के साथ एक्सेप्ट करता हूं, ये नहीं कि ठीक है
अच्छाई है, हैप्पीनेस है तो हम बहुत ज्यादा खुश है, और सैडनेस में इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए, समझ रहे हो, दोनों को सबको बैलेंस बनाकर मैं लाइफ में चलता हूँ, समझ रहे हो। ओके, तो आई थिंक समझ गए होगे कि एक क्या मैसेज देना चाहते ये राइटर, ठीक है। तो बस लाइफ में हमेशा खुश रहा करो यार, ठीक है, कुछ भी हो जाए, प्रॉब्लम किसके पास नहीं है, ठीक है, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम के बारे में हम इतना ज्यादा सोचते रहेंगे कि कुछ और लाइफ में हो ही ना पाए, ठीक है, तो ये तो सही है नहीं ना है, ठीक है। प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में है, सब लोग फेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बस फेस करो, आगे बढ़ना है, ठीक है, यही तो प्रॉब्लम, यही तो लाइफ है, ठीक है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ऐसा थोड़ी ना कि आपको हमेशा, समझ रहे हो, कि इजी सिचुएशन आएगा, आप लोग हैप्पी रहोगे और लाइफ निकलता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्रॉब्लम्स आता है, उसको फेस करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। ओके, तो यही बोल रहे हैं, सेलिब्रेट करो लाइफ को, एम्ब्रेस करो एंजॉयमेंट के साथ, हमेशा स्माइल, हाँ हमेशा फेस पे खूबसूरत स्माइल, बताओ ये खूबसूरत स्माइल, ठीक है, स्माइल जैसे खूबसूरत चीज भगवान ने सिर्फ इंसान को दी है, ठीक है, और फिर भी हम लोग स्माइल नहीं करते। बताओ, तो एक स्माइलिंग फेस, एक हंसता हुआ चेहरा देखकर कोई भी इंसान खुश हो जाता है कि नहीं, ठीक है। तो फेस पे एक प्यारी सी स्माइल हमेशा होनी चाहिए और लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि आपको हंसते हुए कोई और देखे ना तो उसके फेस पे भी एक स्माइल आ जाए, वो भी एक हंसने लगे, ठीक है। तो हैप्पीनेस फैलाओ, स्माइल चारों तरफ, ठीक है, फैलाने की कोशिश करना है। ओके, बस नेगेटिविटी को माइंड से निकालना, खुश रहना है, एंजॉय करना। ओके, तो समझ गए होगा आप लोग। ओके, तो आप लोग देखोगे कि इसका पीडीएफ, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया, और इस पोएम का समरी जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, और पिछले पोएम का जो हम लोगों ने स्वीटेस्ट लव आई डोंट को पढ़ा था ना, ठीक है, उससे रिलेटेड समरी और एग्जाम ओरिएंटेड कुछ पॉइंट्स जो एग्जाम में आ सकता है डायरेक्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कुछ पॉइंट बनाकर लिख दिया गया। उसी तरीके से इस पोएम का भी पीडीएफ में डाल दिया जाएगा, ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ये डन हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट पोएम को, नेक्स्ट स्टोरी जो कुछ भी होगा उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय। ओके, थैंक यू।